और बात यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की। जहां उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है, तो कईयों ने प्रभारियों की घोषणा कर दी है। और कहा जा रहा है प्रभारी की घोषणा के बाद कई सीटों पर जो उपचुनाव है दिलचस्प होने वाला है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियां उपचुनाव में जीत का झंडा गाड़ने की तैयारियों में जुट गई है। प्रत्याशी घोषित होने से पहले प्रभारी घोषित किए जा चुके हैं, जो एक एक सीट पर विजयी होने का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उपचुनाव के लिए जहां एक तरफ सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिलों का दौरा कर जमीनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। योगी ने जहां पूरे उपचुनाव की कमान अपने हाथों में लेकर स्पेशल 30 को हर एक सीट पर जीतने का टारगेट रख दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों में से 6 सीटों पर प्रभारियों का ऐलान कर मैदान में ताल ठोक दी है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन इसमें से 3 सीटें ऐसी है जिसने इस उपचुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। मिल्कीपुर, कटेहरी और फूलपुर में उपचुनाव का पारा अभी से हाई है। दरअसल मिल्कीपुर और कटेहरी दोनों सीटों की जिम्मेदारी सीएम योगी ने खुद दी, तो वहीं अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को कटेहरी का जिम्मा और सांसद अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर का जिम्मा सौंप दिया। वहीं फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य की अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने दूसरे बड़े दलित चेहरे इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की जिम्मेदारी सौंप दी है। तस्वीर साफ है कि एक तरफ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इन तीनों सीटों पर जीत के लिए दलित कार्ड चला। तो वहीं बीएसपी भी उपचुनाव के लिए काफी आक्रामक नजर आ रही है। लखनऊ में बैठक कर सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी गई। इस उपचुनाव में अभी से जीत के दावे भी तमाम किए जा रहे हैं। एक तरफ यूपी सरकार में मंत्री जहां कमियों को दूर करके सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष अपनी रणनीति पर भरोसा जता रहे हैं। देखिए, हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। सुबह का भूला शाम को लौट के आए तो भूला नहीं कहा जाता। कुछ हमारी कमियां थी और इस कारण हम लोग कुछ सीटें हम लूज किए हैं, लेकिन हम लोगों ने उस कमियों को दूर किया है, क्योंकि आंतरिक कमियां को बताई भी नहीं जाती। कुछ कमियां रहती हैं जो कि जिनके कारण हम लोगों के साथ ऐसा हुआ। तैयारी करके 10 की 10 सीटों को जीतना, बस। क्या कोई प्रत्याशी के नामों का ऐलान हुआ है? ऐलान जब होगा तो आप लोग मालूम हो जाएगा, अभी नाम ऐलान। कुल मिलाकर उपचुनाव का चक्रव्यूह तैयार है। अब इंतजार है तो उन योद्धाओं का जो इन सीटों के सियासी मैदान में उतरकर अपनी पार्टी की जीत के लिए दौड़ लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर अब बात करते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद पूरी दुनिया भर में हिंदुओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच तख्ता पलट के बाद शेख हसीना पहली बार सामने आए। जनता से उन्होंने एक अपील की है। देखिए खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के साथ ढाका में पिछले कई दिनों से हिंदुओं का प्रदर्शन जारी है। 5 अगस्त से हिंदू के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर बांग्लादेश में हिंदू बेहद गुस्से में हैं। सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में हिंदुओं ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसने नई सरकार को हिलाकर रख दिया है। ये हालात और तमाम तस्वीरें शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने और तख्ता पलट के बाद की है। बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार शेख हसीना ने बयान जारी किया। उनके इस बयान को बेटे सजीव वाजिद जॉय ने एक्स पर शेयर किया। इस बयान में शेख हसीना ने अपने परिवार की कुर्बानियों को गिनाया। इसके अलावा उन्होंने बंग बंधु की प्रतिमाओं के अपमान पर भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। शेख हसीना ने कहा कि पिछले जुलाई से देश में आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा में कई जाने जा रही हैं। आतंकवादी हमलों के परिणाम स्वरूप मारे गए लोगों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की और आत्मा की शांति की प्रार्थना की। शेख हसीना ने मांग की कि हत्या और बर्बरता की उचित जांच की जाए और दोषियों की पहचान कर उन्हें उचित सजा दी जाए। साथ ही देशवासियों से 15 अगस्त को शोक दिवस मनाने की अपील की। शेख हसीना के बेटे जॉय ने भी हिंदुओं पर हिंसा की बात मानी और यूनिस सरकार को घेरा है। तो हाल ही में जेल से रिहा हुई पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने अपनी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना देने का ऐलान किया
इस धरने के दौरान खालिदा जिया पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा चलाने की मांग करेंगी। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद हिंसा की आग ने सबसे ज्यादा किसी को जलाया तो वो बांग्लादेशी हिंदू हैं। दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन के बाद अब अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने कल ढाकेश्वरी मंदिर में हिंदुओं से मुलाकात की। सारी दुनिया में नई सरकार की थू-थू के बाद यूनुस ने हिंदुओं को उनकी सुरक्षा का भरोसा जताया। तो बीएनपी भारत से दोस्ताना रिश्तों की बात कर रहा है। भारत बांग्लादेश के रिश्ते निश्चित रूप से और मजबूत होंगे, क्योंकि एक राजनीतिक दल के रूप में हम हमेशा भारत को अपना पड़ोसी और मित्र मानते हैं, लेकिन हम भारत को कुछ मुद्दों पर समाधान के लिए आमंत्रित भी करते हैं। हम भारत के साथ अच्छे दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब बस माफी मांग रही है। बीएनपी भारत से दोस्ताना रिश्तों की बात कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में है, लेकिन सिर्फ इन कदमों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुओं को इंसाफ चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद एक तरफ जहां हिंसा बढ़ गई तो वहीं महंगाई भी चरम पर है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे कि महंगाई कैसे चरम पर है। हरी मिर्च देखिए, हरी मिर्च जो है 400 रुपए पर किलो। जी हाँ, 400 रुपए पर किलो आप देखिए हरी मिर्च का रेट आ गया है। इसके अलावा देखिए आलू 70 से 80 रुपए पर केजी मिल रहा है। ये महंगाई की मार देखने को मिल रही है बांग्लादेश में। इसके अलावा खीरा 140 रुपए से 160 रुपए किलो, ये हम आपको रेट बता रहे हैं। इसके अलावा टमाटर देखिए कैसे मिल रहा है, 130 से 150 रुपए किलो ये टमाटर मिल रहा है। बैंगन 80 से 110 रुपए किलो। ये महंगाई है बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद। लौकी की कीमत क्या है देखिए, 70 रुपए केजी पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। भिंडी 75 रुपए केजी के हिसाब से मिल रही है। ये महंगाई बांग्लादेश में बढ़ी है, तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद महंगाई भी अपने चरम पर है। बढ़ते आगे और देखते हैं 2 मिनट में भारत। महाराष्ट्र के लातूर में नशे में धुत जेसीबी ड्राइवर ने कई राहगीरों को कुचला। हादसे में एक शख्स की मौत, 10 से 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जेसीबी चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में बेकाबू वॉल्वो बस कई वाहनों को टक्कर मारते निकली। हैबल फ्लाईओवर पर हुआ हादसा, चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। यूपी के सहारनपुर में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हो गया। दारोगा समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। बदमाशों ने पुलिस की आंखों में मिर्च का पाउडर झोंककर साथी जावेद को छुड़ा लिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रील बनाते 6ठी मंजिल से गिरी लड़की, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बालकनी में वीडियो बनाते वक्त गिरी लड़की। सोनभद्र में दबंगों के हौसले बुलंद, हाथ पैर बांधकर युवक की डंडों से पिटाई की। युवक को कमरे में बंद कर मारने पीटने का वीडियो वायरल। बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सीतापुर में महिला ने शारदा नहर में लगाई छलांग। पुलिस ने राहगीरों की मदद से महिला को नहर से बाहर निकाला। अस्पताल में इलाज जारी। मथुरा में वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। चोरी की 25 बाइक बरामद। फिलहाल पुलिस पकड़े गए शातिर चोरों से जानकारी जुटा रही है। लेके आजाए एयरपोर्ट पर ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है, जहां कस्टम विभाग ने 14 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद किए हैं। दोहा से आए एक तंजानियाई नागरिक को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया। कानपुर में जमीन विवाद में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई। दबंगों ने डंडों और लात घूंसों से बुजुर्ग को पीटा। पुलिस पर दबंगों को गिरफ्तार न करने का आरोप। शाहजहांपुर में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। शाहजहांपुर में ट्रेन से कटकर मगरमच्छ की मौत। 2 हिस्सों में बटा मगरमच्छ, हादसे की तस्वीरें कैमरे में कैद। वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।